मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने टोपोलॉजी के 1.3 के एग्जाम्पल्स हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी थ्योरम्स थी वो मैंने सारी कंप्लीट करवा दी हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास फाइंड द ड्राइव सेट बोला हुआ है। फाइंड द ड्राइव सेट ढूंढने के लिए अगर आपको अच्छे से याद हो, मैंने क्या बताया था भाई, ड्राइव सेट में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, कि किसी के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे उनका आपको क्या ढूंढना है, ड्राइव सेट। तो उसके लिए फर्स्ट एग्जांपल है ए 1 + 1/n n बिलोंग्स टू योर नेचुरल नंबर। तो इसके लिए क्या करना था मैंने जो बताया था क्या था कि पहले आपने n की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर आपने 2 पुट करनी है, फिर आपने 3 पुट करनी है, फिर आपने 4 पुट करनी है एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बनेगा, 1 + 1 मतलब 2, फिर ये 1.5, ये 1.3, 1.4 सो ऑन। अगर दिमाग की सीधी सी बात करें, n की जगह हम इन्फिनिटी पुट करते थे तो 1/1/इन्फिनिटी क्या होता था, ये 0 हो गया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू बच गई, 1। मीन्स हम दिमाग में रखेंगे कि n की जगह इन्फिनिटी पुट करना है, पुट नहीं करना, तो ये अप्रोच किसको करेगा, 1 को जाएगा। 1 इसकी क्या होगी, लिमिट। अगर 1 लिमिट पॉइंट है बट 1 जो है इस सेट में हमारे बिलोंग नहीं कर रही है, तो हम ये कहते हैं कि इसके ड्राइव सेट में जस्ट कौन आएगा, 1। इन्होंने ड्राइव सेट पूछा था, वो अपने बता दिया। उसके बाद है आपके पास 1 - 1 1.5 -1.5 एंड सो। अगर मैं इस सेट की बात करूँ, इसमें क्या होगा, इस सेट में आपके पास क्या है भाई, अगर आप चेक करो तो ये 1 -1 हाफ -1.5 सो, तो इसकी दो अप्रोचेस जा रही है ना, 1 एंड -1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेट में दो लिमिट पॉइंट्स हैं जो कि इस सेट के अंदर बिलोंग भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है सी में क्या है भाई आपका, x सच दैट 0 और x 1 के अंदर है। अगर अब इसमें मैं बात करूं 0 और 1 के बीच में आपकी इक्वेशंस जो है लाई करनी है, तो इसका ड्राइव सेट क्या होगा, क्लोज्ड। क्यों ड्राइव क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर का कोई भी पॉइंट लो, चाहे खुद 0 लो चाहे खुद 1 लो, उसमें क्या चक्कर है भाई, अगर आप -ε +ε करते हो तो कम से कम एक पॉइंट इसी सेट का जरूर बिलोंग करेगा, तो उस हिसाब से इसके ड्राइव सेट में क्लोज्ड 0 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका है 1/m + 1/n 1/m + 1/n। इसके बारे में आपका क्या है, इसके लिए क्या करना है, आप m और n की वैल्यूज 1 और 2 सो 1 पुट करते हो। पहले m की वैल्यू आप 1 पुट करते हो, 1, n की वैल्यू भी 1, फिर m की फिक्स कर लो 1 और n की बार बार चेंज करते हो एंड सो ऑन। फिर आप m की वैल्यू चेंज करो, n की वैल्यू सो। मीन्स अगर आप ध्यान से देखो तो पहली लाइन में आपके पास 1 से स्टार्ट हुआ, 1 फिर 1.5 1 3/2 1 4/1 1/4 एंड सो ऑन। इसी में आएगा हाफ प्लस 1। तो अगर हम पहले इस सेट की बात करें तो पहले की रेंज आएगी आपके पास कम से कम 1। ठीक है, नेक्स्ट में आएगी 1/2, उससे नेक्स्ट में आएगी 1/3 एंड सो ऑन। इस तरह से आप एक सेट बन जाएगा और ये सारे का सारा इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट्स। अब हो सकता है हमारे अंदर इन्फिनिटी है तो दिमाग में रखते हैं 1/m + 1/इन्फिनिटी 1/m इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या हो गया आपका 0, 1/, जब इन्फिनिटी 0 है दैट मीन्स इस रेंज के अंदर आपका 0 भी आएगा, मतलब इसका ड्राइव सेट क्या होगा, 1 1/2 1/3 एंड सो लास्ट में आएगा आपका 0। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है 3 पावर -n + 5 पावर -n 3 पावर -n + 5 पावर -n। अब फिर वही बात, इसको आप लिखोगे 1/3 है + 1/5 है, n की वैल्यू जो है आप चेंज करते हो, तो 1/3 1 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब एंड सो ऑन, फिर 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब सो ऑन 1/5 पावर n। इसमें भी यही चलेगा। ठीक है, एंड 0 इसमें भी आ रहा है, क्योंकि अगर मैं n की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगी 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0, तो ये सारे इसके ड्राइव सेट में जाएंगे। इस तरह से आपके पांचों पार्ट्स ड्राइव सेट के जो है कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास बात है ड्राइव सेट ही ढूंढने की। ड्राइव सेट तो आपने ढूंढने हैं इसके भाई 5 6 7 फाइनाइट सेट। अगर आपको अच्छे से
क्यों नहीं होगा, उसकी वजह क्या है, तो उसके लिए देखिए ध्यान से, मेरे पास जस्ट 5 6 7 3 एलिमेंट है। अब मुझे इनकी नेबरहुड लेनी है, मान लो मैंने ली बेस की नेबरहुड। अब इसके अंदर क्या ये 5 6 7 के अंदर इनफाइनाइट सेट बिलोंग करें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस सेट इज योर फाइनाइट सेट। दैट मीन्स ये कभी भी इसका ड्राइव सेट जो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा या बोलो एम्प्टी होगा, ठीक है। उसके बाद है 3 4 यूनियन 5, ये ब्रेसिस में है भैया, ब्रेसिस में है 5 6। अब 3 4 जो है वो आपकी ओपन ब्रैकेट है। अब ओपन ब्रैकेट का ड्राइव सेट हम बहुत अच्छी तरह ढूंढ सकते हैं, क्या होता है, क्लोज 3 4 5 6 तो फाइनाइट है, फाइनाइट का तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अभी अब अपने बात की कि फाइनाइट सेट में जितने मर्जी एलिमेंट्स हैं उनका ड्राइव सेट क्या होता है, एम्प्टी। दैट मींस 3 4 का क्या होगा, क्लोज 3 4, तो इस पूरे सेट का ड्राइव सेट क्या होगा, क्लोज 3 4, ठीक है। इसके बाद आपके पास है, अब आपको अगर इनके क्लोजर भी ढूंढने हैं, इसी सेट के आपको क्लोजर्स ढूंढने हैं, तो क्लोजर भी बात बताई हुई है मैंने, ए यूनियन विद इट्स ड्राइव सेट, ये सारा विधि। तो ये आपके पास 3 4 यूनियन क्या बनेगा, 5 6। अगर मैं इसी की बात करूं तो फाइनाइट सेट वापिस इसका क्लोजर इसी के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ये उसका ड्राइव सेट, तो ठीक है। इसके बाद है, अब आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है, गिव एग्जांपल, किस चीज का एग्जांपल देना है आपको, भाई जिसका ड्राइव सेट एम्प्टी है। अब ड्राइव सेट एम्प्टी है तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है, रेशनल्स है, नहीं रैशनल का लिमिट पॉइंट मिलेगा, नेचुरल्स बोल दो, इंटीजर्स बोल दो, फाइनाइट सेट बोल दो, कोई भी बोल दो, ये सारे आपके ड्राइव सेट के एग्जांपल्स हैं व्हिच आर एम्प्टी, ठीक। सबसेट ऑफ गिवन सेट, जो ड्राइव सेट होगा अपने सेट का सबसेट होगा, तो इसके लिए कौन हो सकता है, इसके लिए आप ध्यान से सुनो। अभी इसका एग्जांपल आपने अभी भी पढ़ा था, 1 -1 1 एंड हाफ -1 एंड हाफ, ये ले लो, इसमें आपके ड्राइव सेट 1 एंड -1 आए तो इसी के अंदर लाई कर रहे हैं, तो उसकी सबसेट है, खुद ही ढूंढना है, जरूरी नहीं है ये एग्जांपल याद करना है आपको, आप कोई भी ढूंढ सकते हो। उसके बाद है सुपर सेट, सुपर सेट को अब इसके लिए क्लोज या ओपन ब्रैकेट ले, अब ओपन ब्रैकेट का ड्राइव सेट क्या होगा, क्लोज 3 4, तो ये पूरे का पूरा सेट इसी के अंदर जा रहा है ना, दैट मींस ये इसका सुपर सेट होगा, ठीक है। उसके बाद ना सबसेट हो ना सुपर सेट हो, ना सबसेट हो ना सुपर सेट हो, तो अभी आपने एक एग्जांपल पढ़ा था 1/n, अगर हम क्या करते हैं इसमें, n जो होता है हमारा इन्फिनिटी होता है, तो वहाँ से लिमिट पॉइंट क्या मिलता है आपको 0, बट वो सेट के अंदर नहीं होता, तो ना उसका सेट है ना सुपर सेट है, कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद है सेम एज गिवन सेट, तो क्लोज वाला ले लो, क्लोज 3 4, तो इसका ड्राइव सेट क्लोज 3 4 रहेगा, सेम हो गया। चाहे आप रियल नंबर्स का बोल दो कि रियल नंबर का जो ड्राइव सेट है वो वापस किसके इक्वल आता है, भाई रियल नंबर के, कोई भी ले लो। आपको जब अगर डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं तो आपको कुछ भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आपको इनको क्रमिंग करनी पड़े। अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं, आपने इसके इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से समझे हैं, तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है आपके पास x लिमिट पॉइंट ऑफ a दिया, x लिमिट पॉइंट ऑफ a है, a b में कंटेन है, तो आपको क्या शो करना है कि x लिमिट पॉइंट ऑफ b भी होगा। तो ये सेम थ्योरम जो है ऑलरेडी आपने कर लिया, वो एग्जांपल्स में आ गई, इतना ही फर्क है, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इसके लिए आपके पास क्या है कि अगर x a में लिमिट पॉइंट है, x लिमिट पॉइंट ऑफ a है, दैट मींस x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन विद a इंटरसेक्शन विद x नॉन एम्प्टी है। अब मैं जब ये कह रही हूँ कि a b में कंटेन है, तो इस a की बजाय यहाँ पे b पुट करो तो वो भी इसके लिमिट पॉइंट में चला जाएगा, यही आपको इसमें शो करना था। इसके बाद आपके पास है भाई a b दो सबसेट्स हैं, a b दो सबसेट्स हैं, x रियल नंबर नहीं है, देन x जो है वो लिमिट पॉइंट ऑफ a यूनियन b होगा इफ x या तो a का लिमिट पॉइंट हो या फिर x इसका लिमिट पॉइंट हो b का। ये भी थोड़ा ऑलरेडी आपने प्रूव कर रखी है कि x लिमिट पॉइंट ऑफ a यूनियन b है। आप मान के चलो कि x a यूनियन b का लिमिट पॉइंट मतलब उसके राइट साइड पे है, तो हमें ये भी तो मान सकते हैं ना
कि हमारे को ये डेफिनेशन पड़ी थी कि भी सेपरेट हो जाती है वैल्यू। इसका मतलब या तो एक्स ए ड्राइव में है या फिर एक्स बी ड्राइव में है। मतलब एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, और एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ बी, या फिर क्या होगा लिमिट पॉइंट ऑफ बी होगा। बस यही आपको शो करना है। अब कन्वर्स की तरफ चलते हैं। बस कन्वर्स नहीं करना, एक्स लिमिट पॉइंट ऑफ ए है या फिर एक्स लिमिट पॉइंट ऑफ बी है, मतलब एक्स ए ड्राइव में चला गया, उसी हिसाब से या फिर एक्स बी ड्राइव में होगा। अब ए ड्राइव में है, बी ड्राइव में होगा, यूनियन में होगा। यूनियन में तो ऑल यूनियन विद कॉम्प्लीमेंट में होगा।